गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 18। ठीक है, हम लोगों ने बच्चों चैप्टर 18 में पाठ 18 में बसंत भाग 2 कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में हम लोगों ने बच्चों धनराज के बारे में पढ़ा था। धनराज पिल्ले के बारे में, जो एक हॉकी खिलाड़ी हैं और उनका स्वभाव बच्चों कैसा है। जो उनको नहीं जानता हो, नहीं समझता हो अच्छे से, उनका स्वभाव देखने में तुनुक मिजाज लगता है। जैसे बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाना और गुस्सा हो जाना, हर छोटी छोटी बात पे पिनक जाना। लेकिन जब विनीता पांडे ने उनका इंटरव्यू लिया था तो उस दौरान हमें उनके असली ज़िंदगी के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में पता चलता है कि उनका स्वभाव सिंपल था, बिल्कुल सरल था और वो भावुक इंसान थे। बिल्कुल ज़मीनी स्तर से वो उठते हैं और आसमान का सितारा बनते हैं और उन्हीं परिवार से अपने बहुत ज़्यादा लगाव था। ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया था बच्चों और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोग कर रहे थे। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 134 का जो हमारा अनुमान और कल्पना का प्रश्न है, इसको आज हम लोग करेंगे। कल की वीडियो में हम लोगों ने किया था कि किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं कि जिसके कारण हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो ये अत्यंत लोकप्रिय है और भारत के प्रत्येक प्रांत में ये खेला जाता है हॉकी। और भारत देश ने सन 1828 से 1856 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, इन्हीं विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को करेंगे। अनुमान और कल्पना के प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा, यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? उन्होंने अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। अपने इंटरव्यू में, अपने साक्षात्कार में धनराज पिल्ले ने बताया था कि यह ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा लेके आए। ठीक है, तो क्या आप इस धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत है, पूछ रहा है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखिए मेरे साथ। प्रश्न 1 है, अनुमान और कल्पना से अनुमान और कल्पना। ठीक है, पहला प्रश्न है, यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। पैसा भी साथ लेकर आए। ठीक है, क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? इस बात से सहमत हैं? ठीक है, अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत करके उसके आधार पे लिखिए। तो क्या आप जानते हैं कि जो शोहरत है वो पैसा लेके आती है? आपके क्या विचार हैं? ठीक है, इसको आप अपने अनुमान और कल्पना के आधार पे भी लिखेंगे बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर लिखिए, यह कोई
जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए, कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। ये कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। हम धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं। सही बात है, जरूरी नहीं कि जो शोहरत है हमारे पास, जो हम नाम कमा रहे हैं, वो हमारे साथ पैसा भी लेके आए। ठीक है, हम धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत है। ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में न जाने कितने संगीतकार, न जाने कितने संगीतकार, साहित्यकार, न जाने कितने संगीतकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, खिलाड़ी आदि हैं। खिलाड़ी आदि हैं, ठीक है, जिन्हें शोहरत तो मिली, जिन्हें शोहरत तो मिली ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शोहरत तो मिली, परंतु उनके काम का उचित मतलब सही, ठीक है, उचित मुआवजा ठीक है, उनके काम का उचित मुआवजा अथवा पहचान नहीं मिली, अथवा पहचान नहीं मिली। ठीक है, परंतु उनके काम का उचित मुआवजा अथवा उनकी पहचान नहीं मिली, और उनका पूरा जीवन उनका पूरा जीवन क्या हो जाता है, संकटों में ही गुजरा, मुश्किलों में गुजरा, संकटों में ही गुजरा। तो हम लोग इस बात से सहमत है ना बच्चों कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास शोहरत आ रही है वो साथ में पैसा लेके आए। धनराज पिल्ले की इस बात से हम लोग सहमत हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत से ऐसे संगीतकार हैं, कलाकार हैं जिन्हें शोहरत तो मिला, लेकिन उनके काम का सही से उनको ना ही पहचान मिला और ना ही सही मुआवजा यानी सही पैसे भी उनको मिले। ठीक है, और उनका जो सारा जीवन है वो हमेशा संकटों से घिरा रहा, सारा जीवन उनका संकटों से गुजरा है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग इसके आगे के प्रश्न को करेंगे।
आगे के प्रश्न है हमारे भाषा की बात में भाषा अनुमान और कल्पना की प्रश्न में आगे देखो बच्चों। दूसरा प्रश्न है क, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? ये आप सोचेंगे और अपनी कल्पना के आधार पे इसको लिखेंगे। ठीक है। ख क्या बोल रहा है, क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? ये भी आप अपनी कल्पना के आधार पे लिखेंगे कि आसपास के जो आपके लोग हैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। जैसे धनराज पिल्ले अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं होता उसमें मांगने के लिए। ठीक है। तीसरा क्या है, ग, माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? ये आप बताएंगे। माफ़ी मांगना मुश्किल होता है कि उसको माफ़ करना? अपने अनुभवों के आधार पर लिखिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अपने से करेंगे बच्चों। अब हम लोग आगे करेंगे भाषा की बात। लिखा है नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है, यानी थोड़ा बहुत अंतर है, एकदम हल्का सा। इस अंतर को समझने के लिए इन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे लिखा है प्रेरणा, ठीक है, प्रेरक, प्रेरित। तो आइए इन सारे शब्दों को हम लोग वाक्य प्रयोग करके समझते हैं। सबसे पहला शब्द हमारा क्या लिखा है, प्रेरणा। भाषा की बात आप लोग लिखेंगे यहाँ पे और प्रश्न को उतारेंगे। भाषा की बात में क्या लिखा सबसे पहला, प्रेरणा ना। प्रेरणा क्या होता है, जैसे हमें किसी से प्रेरणा मिल रही है, किसी से हम कुछ सीख रहे हैं तो उसको हम लोग प्रेरणा बोलते हैं। जैसे हम लोग, मुझे किसी की बातें बहुत अच्छी लगी और इंस्पायर मैं हो गई उससे, मैंने उससे कुछ सीखा, तो प्रेरणा उसको बोलेंगे। इसका वाक्य बनाएंगे, हमें महात्मा गांधी से, हमें महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है, प्रेरक। प्रेरणा से मिलता जुलता शब्द हमारा क्या है, प्रेरक। ठीक। प्रेरक का क्या लिखेंगे, मेरी दादी हमेशा हमें, प्रेरक मतलब वो चीजें जो हमें प्रोत्साहित करती है, हमें प्रेरणा देती है। ठीक है। मेरी दादी हमें प्रेरक कहानियां, प्रेरक कहानियां सुनाती हैं, सुनाती हैं। ठीक है। मेरी दादी हमें प्रेरक कहानियां सुनाती हैं। इसके बाद क्या बच्चों, अगला प्रेरित। जो चीजें हमें प्रेरित कर दिया ना, प्रेरित करती हैं, उत्साहित करती हैं, उसको क्या लिखेंगे, मुझे देशभक्ति, मुझे देशभक्ति गीत प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं ना। प्रेरणा प्रदान करना, प्रेरित करना। ठीक है, प्रेरित करते हैं। प्रेरक क्या है, ये साधन हो गया यहाँ पे, और प्रेरित करना मतलब हमें प्रेरित करती हैं। अगला है संभव। दूसरा हमारा है संभव। संभव का क्या लिखेंगे बच्चों, आज, संभव मतलब एकदम निश्चित है, जहां पे हमारा निश्चिंतता का बोध होता है। आज पिताजी का आना क्या है, संभव है। ठीक है, आज पिताजी का आना संभव है।
ठीक है बच्चों, और क्या लिख सकते हैं? दूसरा क्या है? संभावित। संभावित, संभावित मतलब संभावना होती है उसमें, ठीक है। हमारी संभावित यात्रा कल शुरू होगी ना, आने वाली ना। संभावित मतलब संभव है, अभी वो आने वाली है, फ्यूचर में होगा वो ना, भविष्य में। तो क्या लिखेंगे इसका? हमारी संभावित यात्रा, हमारी संभावित यात्रा कल शुरू होगी। हमारी संभावित यात्रा कल शुरू होगी, ठीक है। अगला क्या है? संभवतः। संभवतः, ठीक है। संभवतः का क्या होता है? मतलब हो सकता है, संभव हो, इसमें डाउट होता है। यह काम संभवतः आज नहीं होगा, जिसमें हमें संशय हो। यह काम संभवतः आज नहीं होगा, ठीक है। संभवतः, यह काम संभवतः आज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तीसरा क्या है? उत्साह। तीसरा है हमारा उत्साह। तो उत्साह का क्या हम लिखेंगे? गर्मी की छुट्टियों में बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है, ये भी लिख सकते हैं। गर्मी की या खिलौने देखकर बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है। गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है, ठीक है। गर्मियों की छुट्टी में बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्या है? इसके बाद हमारा है उत्साहित। उत्साहित, उत्साहित मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा उत्साह में भरा हुआ, ठीक है। उत्साहित, उत्साहित का क्या लिखेंगे? नया साल आने की खुशी में सभी उत्साहित हैं, ये भी लिख सकते हैं। नया साल आने की खुशी में सभी उत्साहित हैं, खुश हैं, उत्साहित हैं, ठीक है। अगला क्या है? उत्साहवर्धक। उत्साहवर्धक, इसका क्या बनाएंगे बच्चों? श्रोताओं की तालियां, श्रोताओं यानी सुनने वालों, ठीक है, श्रोताओं की तालियां, ठीक है। वक्ता के लिए यानी बोलने वाले के लिए, वक्ता के लिए उत्साहवर्धक होती है। उत्साहवर्धक होती, उत्साहवर्धक होती है, ठीक है। तो बच्चों ये मिलते जुलते हमारे शब्द हैं, जिसका बारीकी से अंतर है, सिर्फ बारीकी से। जैसे प्रेरणा, कोई चीज़ हमें प्रेरणा देती है ना, हमें अच्छी बातें सिखाती है, हमें प्रेरणा से ही बनता है प्रेरित ना। मुझे देशभक्ति गीत प्रेरित करते हैं, उत्साह करते हैं।
आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। प्रेरक भी वैसे ही है, मेरी दादी हमें प्रेरक कहानियाँ सुनाती हैं ना, जो हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं। बहुत बारीकी से अंतर इन सारे शब्दों में, लेकिन उसका हम लोग जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो अंतर दिखनेगा, ठीक है। संभवतः पिताजी का आना संभव है, निश्चित है, ठीक है। संभावित मतलब अभी उसमें थोड़ा सा शक है, संभव है हमारी संभावित यात्रा कल शुरू होगी। हमारी जो होने वाली यात्रा है वो संभावित अभी हुई नहीं है, कल शुरू होगी। वैसे संभवतः यह काम संभवतः आज नहीं होगा, इसमें भी शक है, संभवतः ये काम आज नहीं होगा। उत्साह, गर्मी की छुट्टियों में बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है, जो बच्चे होते हैं उनका उत्साह बढ़ जाता है गर्मी की छुट्टी में। उत्साहित, नया साल आने की खुशी, सभी उत्साहित है, नया साल आने की खुशी में सभी उत्साहित हैं। उत्साहवर्धन, श्रोताओं की तालियां वक्ता के लिए उत्साहवर्धक होती है कि श्रोता और वक्ता और अच्छा बोलो, उसके लिए वो उत्साह का कार्य करती है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार बच्चों हमारा भाषा की बात के आगे हम लोग जो प्रश्न है हम लोग कल अपनी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।